हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। माय नेम इज अंकुश। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे 26 क्यूबी की करेक्शन की। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि टीडीएस जब हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा होती है तो टीडीएस डिडक्ट भी करना है, डिपॉजिट भी कराना है गवर्नमेंट को और फॉर्म 16 भी इशू भी करना है अपने सेलर को, जिससे मैं प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ उसको फॉर्म 16 भी इशू भी करना है। फॉर्म 16 बी की वीडियोस ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर है। फॉर्म 26 क्यूबी की भी वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर है। जब हम टीडीएस को डिडक्ट करते हैं, कैसे फॉर्म फिल करना है, उसकी वीडियोस हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमने फॉर्म 16 भी फाइल भी कर दिया था, क्यूबी फाइल कर दिया। एक मिस्टेक हो गई, अमाउंट की मिस्टेक होगी, डेट की मिस्टेक होगी। अब हम उसके करेक्शन की बात करें कि करेक्शन कैसे की जा सकती है, तो आइए अब समझते हैं। जैसे टीडीएस ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन डिडक्टेड, ठीक है, डिडक्ट हुआ, डिपॉजिट हुआ, बट सम मिस्टेक्स लाइक डेट, अमाउंट, फाइनेंशियल ईयर इवन, तो ये हो गया, तो देन 26 क्यू बी कैन बी करेक्टेड। ओनली बायर्स कैन सबमिट द रिक्वेस्ट। फॉर्म किसने फिल किया था? मैंने प्रॉपर्टी परचेज करी तो मैंने टीडीएस डिडक्ट किया, फिर डिपॉजिट कराया। डिपॉजिट कराया तो करेक्शन भी तो मैं ही कर सकता हूँ ना, मेरे ट्रेसिस पोर्टल पर होगा, तो मैं ही करेक्ट कर सकता हूँ। इसलिए लिखा गया ओनली बायर्स कैन सबमिट द रिक्वेस्ट। लिंक फॉर पीडीएफ, ये एक पीडीएफ मैं आपको आगे बात करूंगा कि किस पीडीएफ की बात कर रहा हूँ, उसका लिंक भी मैं आपको देने वाला हूँ। अब क्या है, क्या क्या डिटेल्स करेक्शन हो सकती हैं। पैन ऑफ द बायर, मैंने अपना पैन नंबर ही गलत डाल दिया, बहुत चांसेस नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ऑटोमेटेड आता है जब हम इनकम टैक्स के पोर्टल से करते हैं। पैन ऑफ द सेलर, बिल्कुल, फाइनेंशियल ईयर, अमाउंट पेड, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिडक्शन, प्रॉपर्टी डिटेल्स, ये तो अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैं ट्रेसेस के पोर्टल पर लेके जाऊंगा, वहां मैं एक बार पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि क्या क्या चीज़ हम करेक्शन कर सकते हैं, कैसे करेक्शन कर सकते हैं। टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, प्रॉपर्टी की वैल्यू ही गलत डाल दी। टोटल अमाउंट पेड, इंस्टॉलमेंट्स में अगर होता है तो प्रीवियस इंस्टॉलमेंट का एक कॉलम आता है, वो गलत डाल दिया, या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही गलत डाल दी, कुछ भी मतलब मिस्टेक कर दी। उसकी करेक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा करेक्स बनाया है, ये मैं भले ही आपको बाद में भी रिवाइज करा दूंगा, या अभी एक बार को देख लेते हैं। ट्रेसिस के पोर्टल पर लॉग इन कर लो, ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट, वंस इट विल बी अवेलेबल इनिशिएट करेक्शन, करेक्ट द फील्ड विच यू वांट टू, ठीक है जी, करेक्ट द फील्ड मतलब फिर ठीक है, क्लिक ऑन सबमिट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर दिस लॉग इन कर लेते हैं एक बार, ठीक है, लॉग इन कर लिया, ये मैं लॉग इन कर लेता हूँ आपके सामने ही ट्रेसिस के पोर्टल पर भी लेकर के चलेंगे चीज़ों को, साथ ही साथ करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी किसी को भी। ये आ गया ट्रेसिस का पोर्टल, स्टेटमेंट फॉर्म्स, रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन पे जाना है, ठीक है जी। 26 क्यूबी की करेक्शन हो गई, प्रोसीड हो गया। इसके बाद नीचे हमने प्रोसीड करा, ये बोल रहा है कि अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है और आपके पास ई वेरिफिकेशन नहीं है तो रिक्वेस्ट एओ के अप्रूवल के पास भी जा सकती है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पूछ रहा है असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर मेरा 24-25, 25-26 है जिसकी मैं करेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे पास डिटेल है, मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या डिटेल है मेरे पास और मैं क्या करेक्शन करना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो मैं आपको डिटेल बताता हूँ। अब मैंने फाइल करेक्शन पे सबमिट किया, ये मेरा क्या हुआ, ये मेरी रिक्वेस्ट प्लेस हो गई। रिक्वेस्ट प्लेस होने के बाद मेरी फाइल वो होगी, अवेलेबल होगी करेक्शन के लिए। जैसे यहाँ पर मैंने स्टेट रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन किया, डिटेल्स फिल कर दी, रिक्वेस्ट प्लेस कर दी। अब ये कह रहा है गो टू करेक्शन रिक्वेस्ट, करेक्शन रिक्वेस्ट पर जाओ, वहाँ आप चेक कर सकते हो कि अवेलेबल है नहीं है। अभी देखो क्या है, अभी जैसे मैंने यहाँ पर अभी रिक्वेस्ट प्लेस करी है, यहाँ पर मेरा आ रहा है दिस एंड दिस एंड दिस रिक्वेस्टेड। ये रिक्वेस्टेड अब थोड़ी देर में अवेलेबल हो जाएगी। अब जैसे अवेलेबल हो जाएगी उसके बाद हम लोग इसको फिर हम लोग प्रोसीड कर देंगे। हाँ जी, तो हमने करेक्शन तो रिक्वेस्ट प्लेस कर दी है, अब एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं करेक्शन रिक्वेस्ट में जा करके, ठीक है। ये अब हमारा अवेलेबल हो गया, ठीक है। ये हम लोगों ने रिक्वेस्ट कैसे प्लेस करी, रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन में जा करके। अब हम यहाँ पर ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट, इसके बाद ये डिटेल्स आ गई, ये अवेलेबल आ गया। ये कह रहा है कि ठीक है, एज यू डू नॉट हैव अप्रूवल चाहिए होगी एओ की, ओके। अब डिटेल मांग रहा है, बेसिक बेसिक डिटेल मांग रहा है। ये मैंने ना नोट पैड में ना सेव की हुई है ताकि यार कोई दिक्कत ही ना है। अपना डेट ऑफ डिपॉजिट भी रखा हुआ है शायद 30 जन, चलान सीरियल नंबर भी रखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, और 577712 ये मैंने प्रोसीड कर दिया, बेसिक डिटेल्स एंटर करी। अब आपके पास यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स आ गई। यहाँ पर क्या है, अब ये आ गया फाइनेंशियल ईयर में, अगर आप चेंज करना चाहते हो, बायर में, सेलर में, प्रॉपर्टी डिटेल्स में, अमाउंट पेड क्रेडिटेड में, यहाँ चेंज करना चाहते हो एडिट करो, एडिट करके डिटेल चेंज कर लो। बायर डिटेल में चेंज करना चाहते हो,
बाहरी डिटेल में चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आएगा आपका पैन ऑफ द ट्रांसफरी, ठीक है। उसके बाद डिटेल्स चेंज कर दो। फिर सेलर डिटेल्स में चेंज करना चाहते हो, पैन ऑफ द ट्रांसफरर, यहाँ पर एडिट करा और ये डिटेल्स चेंज कर दी, ठीक है। अब इसके बाद प्रॉपर्टी डिटेल्स में चेंज करना चाहते हो, जो कि मेजर मिस्टेक्स प्रॉपर्टी डिटेल्स में होती हैं। मैं एक बार एडिट करके भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ मैंने ओके करा। इसके बाद यहाँ पर आपने अमाउंट पेड क्रेडिट में बेसिकली प्रॉपर्टी डिटेल्स और अमाउंट पेड क्रेडिट दोनों में होती है। यहाँ पर कुछ एड्रेस कुछ चेंज करना है, वो चेंज कर दिया। उसके बाद आए अमाउंट पेड क्रेडिटेड में, ये नीचे आए, इस पर एडिट करा। एडिट करने के बाद क्या क्या चेंजेस, टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में दिक्कत हो जाती है, पेमेंट टाइम, लमसम और इंस्टॉलमेंट, वेदर इट इज दिस एंड दिस, डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिटेड, अमाउंट पेड क्रेडिटेड इन द प्रीवियस इंस्टॉलमेंट, कुछ हमने लेट से नहीं डाला। फिर आ गया अमाउंट पेड क्रेडिटेड, जो हमारा इस बार अमाउंट पेड आ गया। इसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं, ये यहाँ पर एंटर होंगे तो आपकी करेक्ट फिगर दिखेगी। अब लेट सपोज मैंने इसको चेंज कर दिया, इसको मैंने डाल दिया 5 लाख, एक मान के चलते हैं कि हाँ जी ये लो 4 लाख आपके लिए, ठीक है। ये 4 लाख ऊपर क्या है, ऊपर मेरा ये 4 लाख चेंज हो गया। अब मैं सेव करता हूँ। यहाँ मैंने जैसे ही करेक्शन की फिगर चेंज करी, करेक्शन फिगर चेंज करने के बाद मेरे पास ना आप लोगों के लिए एक पीडीएफ है। करेक्शन चेंज करने के बाद मैं इसका पीडीएफ का फॉर्मेट ज़रूर देने वाला हूँ आपको, ये पूरा लिंक देने वाला हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सबमिट टू करेक्शन करा, यहाँ पर मैं पेज नंबर 23 पे हूँ आप के, जैसे मैंने सबमिट फॉर करेक्शन करा, इसके बाद ये मेरे को लेके जाएगा नेक्स्ट पेज पे कि आपका अप्रूवल और करेक्शन रिक्वेस्ट, क्या आप अपना पैन ऑफ द सेलर पे भेजना चाहते हैं, एओ पे भेजना चाहते हैं। बेस्ट रहता है आप अपना पैन ऑफ द सेलर को क्लिक कीजिए। क्यों? सेलर मेरा जानकार है, लेट से नहीं है, एक अलग सिचुएशन है। अगर जानकार है तो क्या होगा, उसको अप्रूवल देनी पड़ेगी और हमारी करेक्शन रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी। अगर एओ सिलेक्ट किया देन एओ के पास आएगा, फिर हमें उसे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, देन अप्रूवल मिलेगा। तो पैन ऑफ द सेलर आप सिलेक्ट कर दो। जैसे आपने पैन ऑफ द सेलर पे टिक किया, डिक्लेयर, प्रोसीड, उसके बाद आपको एओ डिटेल्स ये विल बी अवेलेबल ऑन द ट्रैक रिक्वेस्ट, अगर वो एओ के पास जाती है। यहाँ पर मेरी ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ये ऐसे इन्फॉर्मेशन आ रही है, दिस एंड दिस, ये मेरे को यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। सबमिट होते ही मेरे पास ऑप्शन आएगा कि आप अपना किससे इसको ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं, डीएससी, ई वेरीफाई, नेट बैंकिंग से, एओ अकाउंट, एओ अप्रूवल जो मैंने अभी बात करी, या आधार से। बेस्ट ऑप्शन आधार वाला रहता है, आधार वाला करो, बिल्कुल ठीक है कि आधार पे गए, ओटीपी आया, दैट्स इट, रिक्वेस्ट सबमिट हो गई। मैं आपको ये वाला दिखा भी देता हूँ, ये देखो, ये पीडीएफ फाइल में सब कुछ मेंशन है। जैसे मैंने यहाँ आप क्या कह रहा है, ये देखो मैंने आपको बताया ना ये 3 ऑप्शन है। अब इसके बाद ये बता रहा है कि ई वेरीफाई पे के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। ई वेरीफाई के लिए मुझे ये सबमिट करना पड़ेगा कि बैंक की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, 26CS करना पड़ेगा, और 26CS से फिर मेरे को ये क्लिक करना पड़ेगा 26CS, फिर मैं दोबारा लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर ये इन प्रोसेस आएगा, इस पर क्लिक करूँगा, वही बेसिक डिटेल डालूंगा, एंड फिर यहाँ पर कन्फर्म द डिटेल्स डालूंगा। ये मेरा नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, ये रिक्वेस्ट सबमिट हो गई। उसके बाद अगर ये देखो सबमिटेड टू द आईटी, अब अगर मेरे को सिलेक्ट करना है डीएससी वाला, मैं डीएससी पे क्लिक करूंगा, प्रोसीड करूंगा, डीएससी अपना सिलेक्ट करूंगा और सबमिट होगी। अब यहाँ पर आ गया स्टेटस में सबमिटेड टू द आईटी। अब मुझे क्या करना है, एओ अप्रूवल, एओ अप्रूवल पे क्लिक करा, कंटिन्यू करा, यहाँ पर ये सबमिट हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद ये मेरा एक्नॉलेजमेंट आ गई, पूरी की पूरी एज इट इज़ एक्नॉलेजमेंट आ गई। अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, ये देखो एओ पे के लिए करा था हमने, टीडीएस वार्ड की डिटेल्स भी आ गई कि ये टीडीएस आपका किस में है। मैं वहीं चेक कर रहा हूँ स्टेटमेंट में जा करके, ट्रैक रिक्वेस्ट में, वहाँ पर मेरे पास टीडीएस की डिटेल भी आ गई। फिर विजिट करो, वहाँ जाओ और अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करो, लिखा हुआ देखो पेंडिंग फॉर एओ अप्रूवल। अब हमने क्या करा, अब हमने आफ्टर एओ अप्रूवल, जो कि फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी और अप्रूवल मिल जाएगा। फिर हमारा रहता था आधार वाला ऑप्शन, आधार वाले पे सिलेक्ट करा। हम लोगों ने इसको और चीज़ों को कन्फ्यूजन ना करते हुए सीधा एक पॉइंट हमने आधार सिलेक्ट किया था, आधार की बात कर रहा हूँ मैं आपकी। आधार के लिए सिलेक्ट किया, यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी ऐसे, और आप अपना आधार नंबर डालो, ओटीपी डालो, ओटीपी डालने के बाद सबमिट करो, ये ओटीपी आया, सबमिट करो, आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो गई। इन शॉर्ट मैं बात करूंगा, वैसे तो बेस्ट यही रहता है आधार वाला ऑप्शन। अब नहीं है तो फिर हमें नेट बैंकिंग भी चूज़ करना पड़ता है, या एओ अप्रूवल चूज़ करना पड़ता है, या डिजिटल सिग्नेचर से भी हो जाता है। मैंने सारे बता दिए आपको। इसके बाद आपको क्या है, एओ अप्रूवल, सॉरी,
आधार से सबमिट कर दिया। अब हमें पैन अप्रूवल वाला चला गया कि हमारे पास सेलर के पास डिटेल जा चुकी है, सेलर को अब अप्रूव करना पड़ेगा। सेलर कैसे अप्रूव करेगा? सेलर अपना लॉगिन करेगा ट्रेसेस पे, अपनी एक आईडी क्रिएट करेगा, आईडी बनाएगा। आईडी बनाने के बाद वो वहीं पर जाएगा, जैसे आईडी पे बनाने के बाद लॉगिन करते हैं, ऊपर जो हमारा अभी स्टेटमेंट आ रहा है ना, ये वाला ऑप्शन आ रहा है, ये दिस स्टेटमेंट वाला, वहीं स्टेटमेंट वाला ऑप्शन आएगा और उसको शो होगा ये रिक्वेस्ट स्टेटमेंट फॉर करेक्शन पे। देन अपना वो क्लिक करेगा, टिक करेगा, ये उसका फॉर्म दिखने लग जाएगा उसको 26 क्यूबी करेक्शन का। सेलर कर रहा है अब ये, बायर हमारा काम खत्म हो गया, अब सेलर का है, क्योंकि हमारी करेक्शन तब तक अप्रूव नहीं होगी जब तक सेलर नहीं होगा। मैं आपको सेलर का क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ही तो सेलर से कराना है। वो कहेगा जी बताओ जी क्या करना है, तो आप उसको कहोगे कि ट्रेसेस पे आईडी बना दो, ए ट्रेसेस पे आईडी बना करके अप्रूवल दे दो। ये उसको फॉर्म दिखेगा कि ये वो उसमें हाईलाइट में कि ये चेंजेस हो रहे हैं, ये चेंजेस करें जी, मैंने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में करें, येलो आ रहा है, एड्रेस में चेंज किया है, और अपना वो अप्रूव कर देगा। वो जैसे अप्रूव करेगा आपको अप्रूवल मिल जाएगा। आपको अप्रूवल मिलने के बाद फिर आपका सही फॉर्म 16 भी आप अपना डाउनलोड कर सकते हो और उसको इशू कर सकते हो। मतलब ये मेन बेसिकली प्रोसेस है। अब मैं इस करेक्ट्स को भी पढ़ लूँ एक बार। लॉग इन टू ट्रेसेस, सबमिट करेक्शन रिक्वेस्ट, बिल्कुल ठीक। ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट, वंस इट विल बी अवेलेबल इनिशिएट करेक्शन, हमने थोड़ा टाइम लिया, फिर जैसे अवेलेबल हुई हम लोगों ने रिक्वेस्ट कर दी, स्टार्ट कर दी करेक्शन। फिर करेक्ट द फील्ड, सबमिट द रिक्वेस्ट, आफ्टर सबमिशन इट कैन बी वैलिडेटेड थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, एओ अप्रूवल और आधार। इसके बाद आपके पास जाया, अब उसके बाद गया आपके सेलर के पास, सेलर के पास अप्रूवल गया, अप्रूवल जाने के बाद वो अप्रूव कर देगा, आपकी करेक्शन अप्रूव्ड मानी जाएगी। इससे रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरीज है ना, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं और ankush@myonlinec.in पर, और आप हमारे कुछ कंसल्टेंसी प्लान्स भी हैं वो भी ऑप्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर ही। थैंक यू वेरी मच।